एक और बड़ी खबर, मुख्तार अंसारी के करीबी पर बड़ा एक्शन हुआ है। बिल्डर सिराज अहमद के खिलाफ बुलडोजर एक्शन हुआ है। लखनऊ का F1 हॉस्पिटल जमींदोज कर दिया गया है। बिना नक्शा पास कराए बिल्डिंग का निर्माण कराया गया था और इसी वजह से इस हॉस्पिटल को जमींदोज किया गया है। हमारे साथ विशाल प्रताप सिंह जुड़ गए। विशाल, क्या था यह पूरा मामला? अमित, देखिए आपको बता दें कि लखनऊ में कैंट रोड स्थित FI अस्पताल है, जिसको कि माफिया मुख्तार अंसारी के करीबी बिल्डर सिराज ने बनवाया था आज से लगभग 10 साल पहले। बताया जाता है कि माफिया मुख्तार का जो काला पैसा है वो इसी अस्पताल में लगा हुआ था, जिसके बाद LDA की टीम ने पहले बुधवार और बृहस्पतिवार को यहाँ पर जो FI अस्पताल है उसमें रखे हुए सामान को निकालने का मौका दिया और उसके बाद आज शुक्रवार सुबह LDA की टीम बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ, बुलडोजर के साथ, JCB के साथ यहां पर पहुंची हुई है और जो अवैध अस्पताल है इसको पूरी तरीके से जमींदोज किया जा रहा है। बड़ी संख्या में पुलिस बल को भी यहां पर लगाया गया है और प्रवर्तन निदेशालय और लखनऊ पुलिस के साथ साथ LDA ने जब इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन की अमित, तो पता यह लगा कि माफिया मुख्तार का काला पैसा, काली कमाई, अपराध के जरिए जो धन अर्जित किया गया है वो इस अस्पताल में और बगल में जो टावर है उसमें लगाया गया है। जिसके बाद LDA ने यहां लोगों को मौका दिया और उसके बाद जब इस अस्पताल को खाली नहीं किया गया तो पहले इसको सील करने की कार्रवाई की गई। बुधवार और बृहस्पतिवार को बताया जाता है कि अस्पताल में जो सामान रखा हुआ था उसको निकालने की मोहलत दी गई और आज यानी कि शुक्रवार की सुबह LDA की टीम सुबह यहाँ 9:30 बजे पहुंच गई। बड़ी संख्या में उनके साथ प्रवर्तन निदेशालय के लोग थे। इसके अलावा लखनऊ पुलिस मौजूद है और बड़ी संख्या में यहाँ फोर्स लगा करके आज इस अस्पताल को पूरी तरीके से जो जमींदोज करने की कार्रवाई है वो की जा रही है, क्योंकि सिराज अहमद को माफिया मुख्तार का बेहद करीबी माना जाता है और लगातार अपराध और अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार की जो जीरो टॉलरेंस की कार्रवाई है वो लगातार जारी है। और यही वजह है कि इस FI अस्पताल को, जिसमें कि माफिया मुख्तार के करीबी सिराज का पैसा लगा हुआ है, माफिया मुख्तार का पैसा लगा हुआ है, फिलहाल इसको जमींदोज करने की जो कार्रवाई है वो लखनऊ में की जा रही है। यानी कि बाबा का जो बुलडोजर है वो अपराध और अपराधियों के खिलाफ लगातार गरज रहा है और यही वजह है कि FI अस्पताल को ध्वस्तीकरण करने की जो कार्रवाई है वो LDA सुबह सुबह पहुंच करके शुरू कर चुका है और उम्मीद है कि आज देर शाम तक इस पूरे अस्पताल को इसी तरीके से जमींदोज कर दिया जाएगा जैसे कि यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। अमित, अच्छा विशाल, एक बात बताइए, क्योंकि अस्पताल है, क्या अस्पताल को पहले ही नोटिस दे दिया गया था और पहले से ही वहां पर लोगों को हटा लिया गया था जिसके बाद ये कार्रवाई हुई? देखिए अमित, ये लखनऊ के मशहूर अस्पतालों में से एक है, पुराना अस्पताल है यहाँ पर और जहाँ पर जब इस बात की जानकारी होती है कि सिराज ने जो पैसा लगवाया है वो माफिया मुख्तार का लगवाया हुआ है और उसके बाद से ही दिसंबर में इस अस्पताल को सील करने की जो कार्रवाई है वो की गई थी और आज यहाँ पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। यानी कि पहले से LDA के अधिकारियों ने बाकायदा अस्पताल को नोटिस दिया, अस्पताल को सील किया और यहाँ पर जितने भी मरीज एडमिट थे उन सबको दूसरी जगहों पर एडमिट कराया गया ताकि जो आपात सेवाएं होती हैं, आपात सेवाओं में मरीजों को दिक्कत बिल्कुल ना हो, इसका खास ख्याल रखा गया था। और यही वजह है कि पूरे अस्पताल को खाली कराने के बाद, इसको सील कराने के बाद, यहां से पूरा सामान निकालने के बाद, यहां से पूरी तरीके से एवोकेट करने के बाद, आसपास के लोगों को इन्फॉर्म करने के बाद आज LDA बड़ी संख्या में यहां पर पहुंचा हुआ है और उसके साथ न सिर्फ लखनऊ पुलिस के लोग हैं, प्रवर्तन के लोग हैं, बड़ी संख्या में यहां पर फोर्स को तैनात किया गया है ताकि लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो खराब ना हो पाए। लेकिन LDA के पास इस बात की पुख्ता जानकारी है कि माफिया मुख्तार का करीबी बिल्डर सिराज, जिसने कि इस अस्पताल को बनवाने में, बगल में खड़े हुए टावर को बनवाने में काफी ज्यादा मुख्तार का न सिर्फ पैसा इस्तेमाल किया बल्कि उसकी ताकत का इस्तेमाल किया, उसके प्रभुत्व का इस्तेमाल किया और बगैर नक्शा पास कराए हुए न सिर्फ अस्पताल का निर्माण कराया बल्कि बगल में खड़ा जो टावर है उसको भी यहां पर बनाया गया है। और बताया जाता है कि 8वां और 9वां टावर जो है बगल में बना हुआ है, जिसमें कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कुछ दिन बाद हो सकती है, वहां पर 24 फ्लैट और एक पेंटा हाउस जो कि मुख्तार के नाम बताया जा रहा है उसको भी जल्द जमींदोज किया जाएगा। लेकिन फिलहाल अस्पताल पे कार्रवाई जारी है क्योंकि अस्पताल खाली करवाया जा चुका था, लेकिन कानून व्यवस्था को देखते हुए मौके पर स्थिति ना बिगड़े इसको लेकर के पुलिस की टीम यहां बड़ी संख्या में तैनात है और यहां पर ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई है वो LDA अपने तमाम अधिकारियों के साथ कर रही है और LDA के भी तमाम जो लोग हैं वो यहां पर मौजूद हैं। यहां पर देखिए बाकायदा स्पीकर्स को भी रखा गया है, लोगों को अगर किसी तरीके की कोई जानकारी देनी हो, उनसे कोई अनुरोध करना हो, लोगों को कहीं जहां से हटाना हो, तो फिलहाल ये पूरी कार्रवाई यहां पर की जा रही है और उम्मीद की जा रही है कि शाम 4 बजे तक FI बिल्डर्स के इसका पूरा जो अवैध निर्माण था इसको जमींदोज कर दिया जाएगा और बाबा का जो बुलडोजर
बिल्डर है जो सुबह से गरजना शुरू हो गया है, ये शाम तक इस अवैध निर्माण को ध्वस्त करके जो कार्रवाई है उसको कंप्लीट कर देगा। यानी कि माफिया मुख्तार और उसके करीबी लगातार सरकार के निशाने पर हैं और यही वजह है कि लखनऊ में यह बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे रहा है लखनऊ विकास प्राधिकरण। अच्छा, एक बात बताइए विशाल, क्योंकि आप जैसा बता रहे हैं अगर मुख्तार के पैसे इसमें लगे हुए थे, मुख्तार का करीबी बताया जा रहा है जिस बिल्डर जो सिराज का आप जिक्र कर रहे हैं, तो ये एक सालों से चलता आ रहा है, लेकिन उससे पहले जो तमाम प्रशासन रहे हैं या फिर सरकारें रही हैं वो नज़रअंदाज करती रहीं, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन योगी आदित्यनाथ जब से सत्ता में आए लगातार उनका जो आप कह सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर साथ ही माफियाओं के खिलाफ जो अभियान है जारी है, तो ऐसे में अस्पताल को भी यहाँ पर गिराया जा रहा है क्योंकि इसके पीछे मुख्तार से जुड़े हुए लोग थे। लेकिन आपने साथ ही एक और इन्फॉर्मेशन दिया कि साथ में जो इमारत है उसमें भी बताया जा रहा है कि सिराज ने मुख्तार के पैसे लगाकर वहां पर बिल्डिंगें तैयार की थी, अब उनको भी गिराया जाएगा। तो उसकी भी जरा तस्वीर दिखाइए, किस तरह से अस्पताल और ये जो आप कह रहे हैं रेसिडेंशियल बिल्डिंग है किस तरह से तैयार किया गया था, किस तरह से अवैध तरीके से इतना बड़ा निर्माण हो जाता है और प्रशासन जो पिछली प्रशासन थी वो इस पर सुध भी नहीं लेती है। देखिए, हमें तो इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता है कि पूर्ववर्ती में जो यहाँ पर सरकारें रही हैं उसमें माफियाओं का सिक्का किस तरीके से चलता था। कोई भी ज़मीन हो उस पर उनको कब्जा करना हो, गलत तरीके से नक्शा पास कराना हो, उस ज़मीन पर अवैध निर्माण कराना हो, इसमें माफिया मुख्तार और माफिया अतीक की ज़बरदस्त तरीके से हिस्सेदारी रहा करती थी। ठीक बगल में जिसका आपने चूंकि जिक्र किया है तो ये FI अस्पताल है जिसको इस समय फिलहाल जमींदोज किया जा रहा है। और कैमरामैन मनोज को बोलूंगा कि लेफ्ट साइड में जो FI बिल्डर्स है, जो अपार्टमेंट टावर है बनाया गया है, इसको भी फिलहाल नोटिस दिया गया है और यहां पर भी मुख्तार अंसारी का जो काली कमाई का पैसा है अमित, वो लगा हुआ है। दोनों जो FI टावर हैं, दोनों FI अस्पताल हैं, ये एकदम अगल बगल हैं। कैंट रोड है, काफी ज्यादा पॉश इलाका है और इस पॉश इलाके में बाकायदा यहां पर अवैध निर्माण को कराया गया था, जमीन को औने पौने दाम में खरीदा गया था, अपनी माफियागिरी का प्रभुत्व का इस्तेमाल किया गया था और सरकारें चूंकि पहले नजरअंदाज कर देती थी इन सारी चीजों को, माफियाओं को शरण मिलता था। यही वजह है कि बड़े बड़े टावर बनाए जाते थे, निर्दोष लोगों को इनको बेचा जाता था, जिनके कोई गलती नहीं होती थी उनसे भारी भरकम रकम वसूली जाती थी। और उसके बाद जब लोगों को यह पता लगा है कि यह अवैध निर्माण कराया गया है 8वें और 9वें फ्लोर पे, तो निश्चित तौर पर जो रेजिडेंट्स की नाराजगी है, लोगों की नाराजगी है, वो भी इस बात को लेकर के है कि तत्कालीन सरकारों ने इन सब मुद्दों पर ध्यान क्यों नहीं दिया। और यही वजह है कि लोगों को यहां पर जो LD की टीम है जब उसने कार्रवाई करने पहुंची थी तो लोगों के गुस्से का भी सामना करना पड़ा था। लेकिन जैसा कि आपने भी बताया और हम भी जानते हैं कि जब से सूबे में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है, माफियाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की कार्रवाई लगातार जारी है। कम से कम अब आने वाले जो हम कह सकते हैं वक्त है उसमें तो ये इस तरह के अवैध निर्माण नहीं होंगे, और अवैध निर्माण नहीं होंगे तो फायदा आम लोगों को किस तरह से होता है कि वो कोई भी गैर कानूनी प्रॉपर्टी नहीं खरीदेंगे। नहीं तो जैसे कि आप बता रहे FI बिल्डर्स ने जो ये बिल्डिंग तैयार किया, अब उसमें जिन्होंने पैसे लगाकर अपनी मेहनत की कमाई से जो मकान खरीदे होंगे अब वो जमींदोज हो जाएंगे क्योंकि वो अवैध है और नुकसान किसका हो रहा है, जनता का हो रहा है। ऐसे में ये देखना चाहिए कि जब भी आप इस तरह के प्रॉपर्टीज को खरीदने जाते हैं तो एक बार देखिएगा कि कहीं वो अवैध तो नहीं है। बहरहाल लेकिन जिम्मेदारी सरकार की है। यहां तो इस वक्त योगी का बुलडोजर चल रहा है, अवैध निर्माण को गिराया जा रहा है, लेकिन आगे भी ये काम चलता रहे ताकि जो आम नागरिक है उसे कोई दिक्कत ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।